या हम भी कोई विशेष कार्य करने बैठे तो 2 सेकंड अपने मन में प्रार्थना जरूर कर दें। देखिएगा उसके बाद आपके अंदर एक अमूलचूल परिवर्तन हो रहा है, जिसकी बायोलॉजी के बारे में हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, ये सब एक दूसरे के साथ चलते हैं। ये हिंदुस्तान का दुर्भाग्य कहूँगा मैं इसको, कि यहाँ की इंटेलिजेंसिया इसको डिवाइड करके चलता है, अलग अलग मान के चलता है, जो हो नहीं सकता। आप कभी भी आत्मा को शरीर और शरीर को आत्मा से अलग नहीं कर सकते। और कहीं भी शरीर है या आत्मा है तो उसकी कुछ क्रियाएं हैं, जैविक क्रियाएं, बायोलॉजिकल एक्शंस, रिएक्शंस वो होते हैं। और इसीलिए इनका बहुत ज़्यादा महत्व है, जिसके बारे में कुछ तफसील से बात करेंगे। खास तौर से गुस्सा क्यों आता है। गुस्सा आता है हम सब जानते हैं, कंट्रोल कैसे किया जाए बहुत कम जानते हैं। और गुस्सा यदि आता है तो तरक्की में रुकावटें आएंगी। बार बार बीमार क्यों पड़ते हैं, शायद ये जानते हो। बहुत सारे लोग हिस्टोलॉजी या मेडिकल साइंस से वास्ता रखते हैं, समझ जाते हैं, लेकिन ठीक कैसे होंगे ये बहुत कम लोग जानते हैं। साथ ही साथ मेमोरी, कॉन्फिडेंस, कंसंट्रेशन, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड्स जो हर व्यक्ति के अंदर बनी होने चाहिए, ये हम लोग अपने और अपने बच्चों में कैसे इनकलकेट करें, कैसे उसके अंदर ये चीज़ें उत्पन्न करें, ये सारी बातें हम लोग करेंगे। शुरुआत लेकिन प्रार्थना से करते हैं। अच्छा लगेगा सब लोग प्रार्थना गाएंगे। हम लोग आश्रम में ये प्रार्थना करते हैं और ईश्वर से दुआ मांगते हैं, अच्छा करें, हमारा तन अच्छा हो, मन अच्छा हो, मन पवित्र हो, शुद्ध हो, और हम अपने और अपने परिवार और समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कुछ कर सकें। प्रार्थना से शुरू करते हैं। आराम से बैठिए, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, हल्का फुल्का ध्यान अवस्था में। मेरा बड़ा मन होता है आपके पास आके मिलूं, लेकिन वो समस्याएं ऐसी हैं पैर में, नहीं तो सबसे राम राम पास ही आके होती है।
करते करते आराम से वक्त गुजर जाता है। पेरेंटिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं यहां से बातचीत शुरू करता हूं। आध्यात्मिक जीवन चल रही, एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर लेते हैं, मोबाइल फोन्स को स्विच ऑफ कर दे तो बहुत अच्छा है, हमारे और आपके बीच में नहीं तो खड़ा रहेगा। किसी कारणवश स्विच ऑफ नहीं भी कर सकते तो एटलीस्ट वाइब्रेशंस पर लगा दें। बच्चों में ज्यादातर एक बात मेरी जो समझ में आई मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। अक्सर मैं कहता हूं, मशीन जब तक सेवा करती है अच्छा रहता है, जब मशीन के हम गुलाम हो जाते हैं नुकसान होने लगता है। हम भगवान की सर्वश्रेष्ठ कृति है, इसलिए हमें कोई भी मानसिक दासता अथवा गुलामी मंजूर नहीं होनी चाहिए, मशीन की तो कतई नहीं। जो बहुत विकसित देश हैं उनसे हम बहुत सारी चीजें सीख लेते हैं जो हमें नहीं सीखनी चाहिए थी, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज उस संस्कृति में है जो सीखनी चाहिए। सारी संस्कृति अच्छी होती है, मैं किसी संस्कृति का विरोधी नहीं हूं, लेकिन अपनी संस्कृति को याद करते हुए दूसरी संस्कृति से कुछ अच्छी चीजें सीखें तो अच्छा है। वहां ये बहुत महत्वपूर्ण है कि मशीन मुझे रूल नहीं करती, लेकिन यहां पर बिल्कुल इसके विपरीत है, मशीन मेरे और मेरे घर के लोगों के रिश्तों में आ रही है, चाहे वो मोबाइल के रूप में हो, इंटरनेट के रूप में हो, टेलीविजन के रूप में हो, वो गलत है। इसके बहुत बुरे इम्पैक्ट्स भी होते हैं, लेकिन खैर उसकी चर्चा तो बाद में करेंगे। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, रावण चला गया है लेकिन धर्म के रास्ते में और रावण को छोड़ गया मोबाइल के रूप में, कि आपको आसानी से आपके धर्म का कर्तव्य का पालन करने नहीं देते। इसलिए जब कभी भी ऐसी कहीं जगह पर हमें बैठना हो जहां हमें सीखना समझना हो, इससे छुटकारा पा लेना चाहिए। अच्छा खासा वक्त गुजरता था, कुछ व्यक्तिगत बात शेयर करने की इच्छा है, विषय पर बाद में आएंगे। ध्यान करते थे, साधना करते थे, गंगा स्नान करते थे, भिक्षाटन करते थे, किसी ने कुछ दे दिया, खा लिया, मजा किया, पढ़ते लिखते रहते थे, अच्छे ऋषि मुनियों का संग मिलता था, मौज मस्ती का जीवन चलता था। लगता था कि हम प्रभु मार्ग पर आगे चल रहे हैं, लगता था कि अब तो चीजें बहुत बढ़िया हैं, बस इस जन्म में यही चाहिए था। कुछ वक्त के बाद अक्ल आनी जब शुरू होती है तब समझ में आया कि ये तो धर्म है ही नहीं, ये तो जिंदगी को गुजारना है, गुजारने का एक तरीका है। कोई अफसर बन के गुजारता है, कोई राजनीतिज्ञ बन के गुजारता है, कोई फिल्म इंडस्ट्री से गुजारता है, कोई जिंदगी को गायक बन के गुजारता है, हम भक्का बन के गुजार रहे हैं। इसमें उद्देश्य क्या है, सार्थकता क्या है, इसमें धर्म कहां है? फिर दोबारा से धर्म का ज्ञान प्राप्त करना शुरू किया, तो पढ़ना शुरू किया, कुछ उपनिषद पढ़ने शुरू किए। उस सारे कवियों ने गीता 5वीं 6ठी बार पढ़नी शुरू। गीता एक ऐसी पुस्तिका है, जितनी बार, मैं पुस्तिका कह रहा हूं, धर्म ग्रंथ नहीं कह रहा हूं, जितनी बार आप पढ़ेंगे ये आपकी जिंदगी में उतनी मदद करेगी। जब इन सबको समझना शुरू हुआ तब ये बात दिमाग में आई कि धर्म को राष्ट्र, समाज और व्यक्ति से अलग करके देखा ही नहीं जा सकता। और यदि मैं अपने आप को धार्मिक कहता हूं तो मेरा मतलब यह है कि मुझे कुछ साधनाएं, सिद्धियां, ज्ञान इत्यादि इत्यादि जो भी है वो प्राप्त करना है और उसके बाद समाज में आना है, समाज के कल्याण के लिए, समाज के काम के लिए। ये देश इसलिए बहुत महान है कि यहाँ पर साधु संतों ने, यहाँ पर सन्यासियों ने समाज को ठीक करने का बीड़ा उठाया। आज हालात बदल गए,
बदल गए, उसके लिए बहुत सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं। बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए कि समाज से लोगों का विश्वास उठने लगा, लेकिन मत उठने दीजिए। ये सामान्य बाबागिरी नहीं। मैं यूथ का बार बार संत परंपरा में, पीर परंपरा में, पैगंबर परंपरा में विश्वास जमाने की कोशिश करता हूं। कोशिश इसलिए क्योंकि ये इतनी ज्यादा एकेडमिक और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है समाज की, पूरे विश्व के समाज की, जिसका आदि और अंत हम आप खोज ही नहीं सकते। इसलिए इसमें से विश्वास यदि उठ जाएगा तो समाज डामाडोल होने लगेगा। ठीक उसी तरीके से जो परिवार की आप बात कर रहे थे, फैमिली यूनिट, फैमिली में विश्वास उठने लगेगा, समाज डावाडोल होने लगेगा। और ठीक इसी तरीके से आपका देश होता है, राष्ट्र होता है, उसमें से जब विश्वास डगमगाने लगता है, उसके सिस्टम से जब आपका विश्वास डगमगाने लगता है तो सब चीजें डावाडोल होने लगती हैं और इसका सीधा असर पड़ता है हमारे दिमाग पर। बहुत वर्ष पहले, करीब 20-22 वर्ष पहले, मैं अक्सर कहता था कि यदि देश की चिंता नहीं करोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। और देखिए आज स्थिति आ गई है। हम लोगों के आश्रम की एक इंटरनेशनल सेमिनार चल रही थी, 11 सितंबर का दिन था, और उस बिहेवियरल डिसऑर्डर्स पर वो सेमिनार थी। आश्रम बिहेवियरल इश्यूज पर बहुत काम करने की कोशिश करता है, कर भी रहा है। बहुत बड़े बड़े अच्छे विद्वान जन कार्य कर रहे हैं वहां पर। उसी वक्त टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट छपी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, जो ये कह रही है कि चीन में डिप्रेशन रेट कम हो रहा है यूथ के अंदर, और हिंदुस्तान में डिप्रेशन रेट यंगस्टर्स और टीनेजर्स में बढ़ रहा है, और हर छठा बच्चा किसी ना किसी मेंटल डिसऑर्डर का शिकार है। मैं बहुत ज्यादा इससे वाहिद सेक्रेटरी भी थे, इत्तेफाकन सीबीएसई बोर्ड के चेयरपर्सन भी थे। मैंने बहुत ज्यादा इत्तेफाक तो इससे नहीं रखा, लेकिन मैं इतना जरूर मानता हूं कि छठा नहीं तो 8वां तो जरूर है। और यहां से वो तड़प, वो बेचैनी, वो परेशानी शुरू होती है। हम सामान्यतः बहुत फख्र महसूस करते हैं इस बात में कि हम युवाओं के देश हैं। मुझे फख्र से ज्यादा चिंता हो रही है। समस्या क्या है कि मेरा यूथ, मेरा युवा, और इस समस्या से मैं पिता भी हूं, मैं और आप लगातार परेशान भी हैं कि ये यूथ की डायरेक्शन क्या है। वो कंफ्यूज है, वो परेशान है, क्योंकि संत परंपरा से विश्वास डोल गया, परिवार की परंपरा में विश्वास उत्पन्न नहीं हो पा रहा है, और जो पॉलिटिकल सिस्टम्स होते हैं उसमें विश्वास रहा नहीं, और उसका सीधा इंपैक्ट जाकर पड़ता है मन के ऊपर। कॉन्फिडेंस जिस बच्चे में आप लाना चाहते हैं आसानी से नहीं आएगा। अगर आप एक सोशल सर्वे करें, मैं बच्चों आपको बार बार यही कह रहा हूं कि ये जो स्टडीज हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जिंदगी में उतारने की कोशिश कीजिए। आप डेवलप्ड कंट्रीज के बच्चों से बात कीजिए, उनका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बेहतर होगा। आप हिंदुस्तान के बच्चों से बात कीजिए, कंफ्यूजन ज्यादा होगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि देश की नहीं सोचोगे, इंडिविजुअल का दिमाग खराब होगा, बच्चे के दिमाग पर उसका असर पड़ेगा। और आज वो स्थिति है। हम लोगों ने देश के बारे में सोचा नहीं, समाज को, राष्ट्र को और खुद को अलग अलग करके सोचा, धर्म को अलग करके सोचा। सेकुलरिज्म के नाम पर हमने बिल्कुल एक ऐसी परंपरा को जन्म दे दिया जो बिल्कुल कारगर सिद्ध नहीं हुई, और उसका इंपैक्ट ये हुआ है कि आज मेरे बच्चे को मैं दावे से नहीं कह सकता कि जो दूध पिला रहा हूं वो दूध साफ और शुद्ध है, जो सेब खिला रहा हूं वो सेब साफ और शुद्ध है, जो तरबूज और पपीता खिला रहा हूं वो साफ और शुद्ध है। इसलिए धर्म को व्यक्ति और समाज दोनों से जोड़कर चला जाता है, और किसी डेवलप्ड कंट्री ने इस तरीके का सेकुलरिज्म नहीं किया, क्योंकि धर्म हमें बांधता है, तोड़ता नहीं है। धर्म हमें सिखाता है, नैतिकता सिखाता है, जिंदगी का दर्शन सिखाता है, जिंदगी जीने की कला को सिखाता है। कोई भी धर्म हो इस दुनिया में, उससे जैसे हटेंगे तो नैतिकता हमारे अंदर खत्म होनी शुरू हो जाती है।
जैसे आप स्पिरिचुअलिटी से दूर हटना शुरू होंगे, नैतिकता एकदम से खत्म होनी शुरू हो जाएगी, इमोशनल बॉन्डिंग्स कम होनी शुरू हो जाएंगी, मॉरल बॉन्डिंग्स कम होनी शुरू हो जाएंगी और दिमाग खराब होना शुरू हो जाएगा। मुझे बड़ी पीड़ा होती है कभी कभी जब बड़े अच्छे पढ़े लिखे लोग इस तरीके की बातचीत करते हैं कि ये प्रैक्टिकल नहीं, ये अच्छा तो बहुत है, जो आप बात कह रहे हैं सुनने में बड़ी अच्छी तो लगती है, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं। बहुत दुख होता है। दुख इसलिए है कि क्या मेरे यहां की इंटेलिजेंशिया में लीडरशिप खत्म हो चली? क्या मुझे सिर्फ दूसरों को फॉलो करना है, मेरा अपना दिमाग कुछ नहीं है? आप क्या ये जवाब देंगे कि नैतिकता अव्यावहारिक होती है? इसका मतलब कहने का स्पष्ट है। और क्या मैं अपने बच्चों को यह बताना चाहता हूं कि जो भ्रष्टाचार है वो व्यवहारिकता है जीवन की, दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिस ऑफ द लाइफ। और नैतिकता जो मैंने तुम्हें सिखाई है अभी तक, या जो किताबों में तुम पढ़ रहे हो अभी, ये अव्यवहारिक है, दैट इज नॉट द प्रैक्टिस ऑफ लाइफ। मैं बच्चों को यह सिखा रहा हूं, खास तौर से वो पीढ़ी जो 40 से 60-65 के बीच की है। क्या कहीं हम गलती से बच्चों को ये सिखा तो नहीं रहे? इस बात पर हमें ध्यान देना होगा। कहीं जाने अनजाने में प्रैक्टिस करप्शन तो नहीं बन रहा है, या करप्शन प्रैक्टिस तो नहीं बन रही है? इस बात को सिखाने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। और यदि है तो बेहद खतरनाक स्थिति है, क्योंकि उसका इंपैक्ट मत सोचिए कि केवल समाज या देश में पड़ता है, उससे हमें क्या मतलब। इसका इंपैक्ट घर में पड़ता है। वो जो बच्चे के अंदर कंफ्यूजन्स डेवलप होते हैं, उससे चिड़चिड़ाहट घर में होती है। बच्चे का जो सेल्फ कमजोर पड़ता है, उसका खामियाजा घर वालों को भुगतना पड़ता है। सिजोफ्रेनिया बढ़ रहा है, एंजाइटी अटैक्स बढ़ रहे हैं, घर घर से परेशान है कि गुस्सा बढ़ क्यों रहा है। लेकिन इसके सॉल्यूशंस इतने सरल नहीं हैं कि हम कुछ सोचें और अगले दिन से चीजें होने लगे। उसके लिए एक गंभीर सोच की जरूरत है। केवल मन और तन दोनों पे काम करने से कुछ नहीं होगा, उसके घर परिवार और परिवेश को भी सोचने समझने की जरूरत है, ठीक करने की जरूरत है। मैं दावे से कहता हूं, हम में से ज्यादातर लोगों को, मैं अपनी रिसर्च के आधार पर कह रहा हूं, हम में से ज्यादातर लोगों को यह पता ही नहीं कि मेरा शरीर क्या है, मुझे क्या खाना चाहिए, मुझे क्या कैसे बैठना चाहिए, मुझे क्या नहीं खाना चाहिए, मुझे क्या सोचना चाहिए, मुझे क्या नहीं सोचना चाहिए, मेरे लिए कौन सा रंग बना है, मेरे लिए कौन सा रंग नहीं बना है, मेरे लिए वो सुबह उठने का वक्त क्या है, मेरे लिए सोने का वक्त क्या है। हर शरीर के लिए अलग अलग प्रकृति की चीजें होती हैं, लेकिन मुझे नहीं पता, सोचा ही नहीं मैंने कभी। मेरे लिए तरक्की का मतलब मैं कभी था ही नहीं। मेरे लिए तरक्की का मतलब मेरे कपड़े थे। गालिब साहब की एक बड़ी अच्छी घटना मुझे याद आती है। लीडर्स होते हैं ना, जो सोशल लीडर्स होते हैं, वो ऐसे ही कार्य करके दिखाते हैं, क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस होता है।